नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एमडीयू रोहतक का है ये जो यूनिवर्सिटी हमारी एमडीयू बीए 6th सेमेस्टर का पार्ट्स कोर्स का मई 2024 का ये एग्ज़ाम पेपर है। ठीक है, हिंदी कंपलसरी है और देखो इसमें मार्क्स जो दे रखे हैं वो है 80 और टाइमिंग दे रखी है वो 3 आवर्स की है। ठीक है, और इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि भाई सभी पर्सन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अपना क्वेश्चन करिए। उसके परीक्षा के उपरांत कोई संबंधित कोई शिकायत नहीं करी जाएगी। ठीक है, तो वो आपको देख लेना है कि भाई कोई आपका क्वेश्चन पेपर वो पूरा है, फटा कटा तो नहीं है, 1 से 4 पेज हैं या नहीं है, वो सब चीज़ आपको देख लेनी है। अब देखो इसमें सूचना दे रखी है कि भाई सभी पर्सन अनिवार्य, कहने का मतलब सभी पर्सन आपको करने पड़ेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप कोई भी छोड़ सकते हो। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, 2 गद्यांशों का सह प्रसंग हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के दो के लिए बोला है, इसलिए यहाँ पर 2 है। ठीक है, और एक जो है वो 6 का, तो 2 गुना में 6 बराबर 12। ये 12 मार्क्स का है। ठीक है, जैसे कि पहले के भाग में ये हमें एक गद्यांश दे रखा है, इसके बारे में हमें सह प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक ख भाग है हमारा इसका पहले का, ये इसकी आप प्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। देखिए इसके 4 भाग हैं, क, ख और घ। इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपको सबसे अच्छा आता है वह आपको करना है। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जो भी एग्ज़ाम एमडीयू के होते हैं, एमडीयू के एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसलिए जो भी मैं इसमें दिखा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर में, उसको आप नोट करिए अपने जो भी आपकी एग्ज़ाम नोट्स की जो बुक है या फिर एग्ज़ाम नोट्स की जो आपको तैयारी करने के लिए गैस पेपर लेते हैं, उनमें इन्हें टिक कर लीजिए और इन्हीं को ही आप रेडी करिए यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो। क्योंकि एमडीयू के ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी एमडीयू का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने भी क्योंकि मैं सर्विस में हूँ, उसकी वजह से मेरे को टाइम कम मिला पढ़ाई की वजह से, पर मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई, रणनीति जो अपनाई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे ऐसा नहीं कि मार्क्स कम हैं, 60% से ऊपर ही मार्क्स हैं मेरे। और डिस्टेंस एजुकेशन से 60% से ऊपर बनाना काफ़ी मुश्किल होता है एमडीयू रोहतक में। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो उत्साह निबंध प्रसार लिखिए। एक क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन ये है और एक है सदाचार का ताबीज व्यंग्य लिख के प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये 8 नंबर का। 8 नंबर में कहने का मतलब ये, चाहे तो आप इसे कर दीजिए, चाहे आप इसे कर दीजिए, नीचे वाले को सिर्फ एक ही पोर्शन करना है, ऐसा नहीं कि आप दोनों को कर दोगे। और इसमें 8 नंबर का है ना, तो 8 नंबर का मतलब है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 पेज, ठीक है, 3 पेजेस, 3 पन्ने भरने हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए किन्हीं 4 के उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए। तो 4 गुना में 4 इन्होंने कर दिया, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है वह 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 4 नंबर का हो गया। जैसे कि इसमें कै में दे रखा है, ये गलत है उसके। ठीक है, ये कै का दे दिया हमें क्वेश्चन, कै में कोई क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, 2 हो गई। गे, घे, डे, चे, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। 6 में से हमें कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं। और 4 के 4 ही मार्क्स है तो बराबर हो गए 16।
ठीक है, इनमें से आप कोई भी देखो, ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना और अपने उसमें कैसे में इनको निशान लगा लेना या नोट आउट कर लेना, ताकि आपको फिर जब एग्ज़ाम दो तो इजी पड़ जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने, हमें भाग कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 भाग है, लेकिन हमें करने कितने, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन। चाहे तो आप कै को कर दीजिए, चाहे ख को कर दीजिए, चाहे ख और ग को कर दीजिए, चाहे ग या घ को कर दीजिए, सिर्फ 2 करने हैं। और देखो जिसमें इसमें 8 का एक क्वेश्चन बनता है, तो सीधा सीधा से मैंने आपको पहले बताया था मैक्सिमम 3 पेजेस आपको भरने हैं, ठीक है, ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जब हम आते हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे 4 है, 4 में से कोई 2 का हमें करना है, और एक का जो मार्क्स है वो है 5, ठीक है। 5 का मतलब यदि 5 नंबर है तो मैक्सिमम हमें 2 पेजेस हमें 2 पन्ने ही भरने पड़ेंगे, ठीक है। कम भी भर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, पर 2 में आप निपटाने की कोशिश करें। देखो ज़्यादा लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, वही 5 का 1 है, तो इसका मतलब हो गया कि आपको 2 पेज भरने हैं, ठीक है। और 2 का 2 करने, 2 गुना 5 बराबर 10 हो गए। तो इनमें 4 भाग दे रखे होंगे, देखो 4 ही भाग दे रखे हैं। 4 में से आपको जो भी अच्छा लगे वो आपको 2 करने हैं, और आपके मार्क्स जो काउंट करे जाएंगे वो काउंट करे जाएंगे आपके 10। अब अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखियो सभी प्रश्न अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप कोई भी प्रश्न छोड़ नहीं सकते, इसमें सारे करने पड़ेंगे। और एक क्वेश्चन जो है एक ही मार्क्स का, इसमें थोड़ा सा उल्टा लिख रखा है, वैसे इसमें 8 गुना में 1 होना चाहिए था, बराबर 8, क्योंकि 8 क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 है, ठीक है। ये भी 1 नंबर का है, ये भी 1 का है, ये भी 1 का है, ये भी 1 का है, ये भी और ये भी, ठीक है। ये पूरे 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर आप मैसेज हमें कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करिए, या फिर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी भेज सकते हैं। मेल है yasajad@gmail.com, ठीक है। आप इस पे मेल भेज सकते हो। आपको कोई भी परेशानी है, या फिर आपको आगे कोई कोर्स करना है, उससे संबंधित कोई भी कैसी भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं एमडीयू से संबंधित। यदि आप एमडीयू में मैथ पढ़ते हो, ठीक है, मैथ का कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम वो वीडियो डाल देंगे। यदि आप पे संस्कृत का कोई सब्जेक्ट में यदि कोई टॉपिक नहीं आ रहा, तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो भी हम आपको भेज सकते हैं, ठीक है, वीडियो बना कर भेज दिया जाएगा। और दूसरा है हिस्ट्री भी है और पॉलिटिकल भी है। एमए में किसी ने पॉलिटिकल साइंस से करी है, पॉलिटिकल साइंस से यदि करिए में, यदि उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वे में पॉलिटिकल से कर रखी है। और यदि किसी को बिलीव या PLIS, ठीक है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, इसमें यदि किसी को कोई परेशानी है वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या किसी पे भी, क्योंकि हम बिलीव भी हमारे पास जो भी फैकल्टी है उनमें बहुत से टीचर ऐसे हैं जिन्होंने बिलीव कर रखी है, खासकर मैंने भी बिलीव ही कर रखी है। तो जो भी आपको परेशानी हो एमडीयू यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से, ठीक है, वो आप हमसे संपर्क करके अपनी परेशानी बताकर हल पा सकते हैं। जितना हमसे होगी हम मदद करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपको कोई परेशानी है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो यदि आपका मन है तो।
अदरवाइज़ कोई वो फोर्सफुल नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। हाँ, पर यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।